दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नई रणनीति, गैस के गड़बड़ झाले का खुलासा, निशाने पर अंबानी। पीके सिब्बल जो कि डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन थे उस टाइम, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। श्री मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ एंड अदर्स। केजरीवाल ने लिया मुरली देवड़ा और वीरप्पा मोइली का नाम, एंटी करप्शन ब्यूरो को केस दर्ज करने का आदेश। श्री मुरली देवरा के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया जा रहा है, श्री वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। केजरीवाल का आरोप, गैस के दाम बढ़ाने की हो रही है साजिश, रिलायंस ने जानबूझकर तेल कुओं से कम निकाली गैस। केजरीवाल ने किया खुलासा, रिलायंस को हुआ है 54,000 करोड़ का फायदा। इसी कंप्लेंट में आरोप लगाया गया कि इससे 54,000 करोड़ रुपए प्रति एनम रिलायंस को फायदा होगा और देश को घाटा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने जताई आशंका, अप्रैल के बाद और बढ़ सकती है महंगाई, इसके लिए जिम्मेदार है रिलायंस। केजरीवाल ने कहा वो प्रधानमंत्री को लिखेंगे चिट्ठी, हर मंत्रालय से सहयोग की अपील, जांच के लिए अच्छे अफसरों की टीम भी जरूरी। मैं प्रधानमंत्री जी और मोइली साहब को भी चिट्ठी लिखूंगा और उनसे निवेदन करूंगा, और मैं चाहता हूं कि देश के अंदर जितने अच्छे इन्वेस्टिगेटिव और पुलिस ऑफिसर्स हैं दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, अगर वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो वो भी मुझे लिखें, हम उनकी सरकारों से बात करके उनको दिल्ली बुलाने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल के आरोप पर वीरप्पा मोइली ने कहा, दाम कम करने में हमें मुश्किल नहीं, केजरीवाल देंगे लागत के पैसे। केजरीवाल के हल्ला बोल पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, जगदंबिका पाल ने कहा मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सीमा पहचानना जरूरी। उन्हें अपने एक संवैधानिक पद पे रहते हुए अब इस बात का भी की जानकारी नहीं रह गई है कि उनके क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है। और बीजेपी नेता वीके मल्होत्रा ने कहा, अगर केजरीवाल के पास सबूत तो कोर्ट जाकर लड़े लड़ाई। रिलायंस के खिलाफ शिकायत करने वाली कामिनी जायसवाल ने कहा, अगर मामला कोर्ट में है तो कैसे बढ़ाई कीमत। मध्य इन लोगों के एकदम से 1 अप्रैल 2013 से और डबल कर दिया गया। अगर सब जुडिस है तो अगर मामला सब जुडिस है तो दाम फिर से क्यों डबल कर दिया? सब जुडिस सिर्फ हम ही को नहीं लागू होता, सरकार को भी। केजरीवाल के आरोपों पर लेफ्ट का जवाब, कहा हमने पहले भी उठाया था मुद्दा, देश को करोड़ों का हुआ नुकसान। हमारा देश में जो हो रहा है वो लूट हो रहा है, सरकार लूटने के लिए इंतजाम कर रहे हैं, रिलायंस को सुविधा दे रहे हैं। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने कसा तंज, कंगारू कोर्ट चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। रामवीर शौकीर ने उपराज्यपाल से की मुलाकात, केजरीवाल सरकार से समर्थन वापसी की सौंपी चिट्ठी, बीजेपी से जुड़ने की तैयारी। राज्यपाल जी से मैं अपना समर्थन वापसी का लेटर, जो केजरीवाल सरकार को समर्थन दे रखा था, उसका लेटर दे आया हूँ, लिखित में वापस उनसे लिया हूँ, समर्थन मैंने वापस ले लिया केजरीवाल सरकार से। केजरीवाल सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का धरना, छठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग। भुवनेश्वर की रैली से मोदी का नवीन पटनायक पर निशाना, कहा 14 साल में बर्बाद हो गया ओडिशा। और आपने 14 साल में उड़ीसा को इतना बर्बाद कर दिया कि लोग उड़ीसा छोड़ छोड़ करके पलायन हो रहे हैं। मोदी ने 2014 के लिए भरे हुंकार, लोगों से कहा मुझे पीएम बनाना चाहते हैं तो संसद में दिखाई अपनी ताकत। उड़ीसा से मेरे पास तक पाइपलाइन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो पाइपलाइन का मतलब होता है यहां से आपको 21 कमल भेजने पड़ेंगे, 21 कलम। मोदी का दावा, जो काम 60 साल में नहीं हो सका उसे 60 महीने में करके दिखाऊंगा। मोदी को लेकर अमेरिका के रुख में बदलाव के संकेत, भारत में अमेरिका के राजदूत नैन्सी पॉवेल ने मांगा मिलने का वक्त। मोदी के वीजा को लेकर बीजेपी में खुशी की लहर, कहा हमें अमेरिका की ही नहीं, अमेरिका को हमारी जरूरत।
अमेरिका को अगर अमेरिका की आवश्यकता हम लोगों को है तो उनको भी हमारी आवश्यकता है। इसलिए बराबरी के इस पर अमेरिका कोई वीज़ा दे देगा तो नरेंद्र मोदी महान व्यक्ति हो जाएंगे, ऐसी भी बात है। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने कहा, मोदी को भविष्य के नेता के रूप में देख रहा है अमेरिका। दिल्ली में बीजेपी संसदीय पार्टी की बैठक खत्म, तेलंगाना मुद्दे पर हुई चर्चा। तेलंगाना के समर्थन में है बीजेपी, कहा सरकार को करना है फैसला। लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में हुई संसदीय दल की बैठक, संसद में हो रहे हंगामे के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। मिशन 2014 के लिए अपने सांसदों में जोश भरने में जुटी बीजेपी। आज मोदी दिल्ली में सभी सांसदों को देंगे डिनर पार्टी। बीजेपी मुख्यालय में रात 8 बजे सांसदों के लिए डिनर पार्टी का आयोजन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को न्योता। पार्टी दफ्तर के कैंटीन में ही सांसदों के लिए बनेगा लजीज खाना। डिनर पर बनेगी मिशन 2014 के लिए रणनीति। डिनर से पहले सांसदों के लिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम, सभी को शाम 6 बजे पार्टी दफ्तर बुलाया गया। डिनर से पहले बंद कमरे में मोदी सभी सांसदों को करेंगे संबोधित। पहली बार बीजेपी के सभी सांसदों से एक साथ मिल रहे हैं मोदी। राज ठाकरे की बढ़ सकती है मुश्किल, मुंबई पुलिस ने सेक्शन 149 के तहत जारी किया नोटिस। टोल मुद्दे पर कल से राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में रास्ता रोको अभियान का दिया है नारा। राज की धमकी के बाद पुलिस सतर्क। एमएनएस कार्यकर्ताओं की थम नहीं रही गुंडागर्दी, नवी मुंबई के पास टोल नाके पर जमकर की तोड़फोड़। आरजेडी अध्यक्ष ने मोदी के छुआछूत वाले बयान पर किया सवाल, मामले पर सफाई दे नरेंद्र मोदी। जिस जमात में आप हो, ये तो घोर विरोधी है, उसको पिछड़ा विरोधी, दबला गुजरा विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी। स्पष्ट करिए नरेंद्र मोदी, झूठ मत बोलिए देश में घूम घूम कर। यूपी के मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की रैली के लिए जा रही बस पर हमला, लाठी डंडों से तोड़फोड़। कुछ अज्ञात लोगों ने घेर ली थी बस, पुलिस में दर्ज कराया गया मामला। बस मालिकों ने की शिकायत, प्राइवेट बसों को जबरदस्ती ले जा रहा है प्रशासन। जम्मू विधानसभा में जमकर हंगामा, पीडीपी के विधायकों ने नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन की मांग को लेकर की धक्का मुक्की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में की गई कुर्सियां और फेंकी गई कुर्सियां और टेबल, सरकार पर अनदेखी का आरोप। धक्का मुक्की के बीच घायल हो गए पीडीपी के विधायक मुश्ताक अहमद शाह। स्पीकर के आदेश पर मार्शल की मदद से ले जाया गया अस्पताल। कोलकाता में ममता बनर्जी का बयान, कहा अन्ना हजारे का करती हूं बेहद सम्मान। ममता बनर्जी के बारे में अन्ना हजारे ने कहा, प्रधानमंत्री बनने के लिए है सही उम्मीदवार। आईपीएल 2013 में फिक्सिंग के सनसनीखेज आरोप, बुकी का दावा, मैयप्पन से बातचीत में मैच हारने को राजी थे धोनी। मुदगल कमेटी को जनवरी में सौंपी थी जी संपत ने अपनी रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि 12 मई 2013 को राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच था फिक्स। जी संपत की रिपोर्ट के मुताबिक सट्टेबाजों को मैयप्पन ने बताया, धोनी प्लान के मुताबिक खेलने को हो गए हैं तैयार। 17 जनवरी 2014 को जी संपत ने मुकुल मुदगल को सौंपी थी अपनी रिपोर्ट। 10 जून 2013 को होटल उद्यमी विक्रम अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद रोक दी गई थी सीआईडी की जांच। तमिलनाडु के आईपीएस अफसर जी संपत कर रहे थे एक फर्जी पासपोर्ट मामले की जांच। उसी दौरान उन्हें मिली थी सट्टेबाजों से मैच फिक्सिंग के बारे में जानकारी। यूपीएससी प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों से मिले राहुल, मौके बढ़ाने के लिए छात्रों ने कहा शुक्रिया। छात्रों ने राहुल गांधी के घर के बाहर दिया था धरना, बढ़ाए गए 2 और मौके, अब 5 बार दे सकते हैं इम्तिहान।
नीडो के माता पिता ने राहुल गांधी से की मुलाकात, इंसाफ की लगाई गुहार। राहुल से मुलाकात के बाद नीडो के पिता ने कहा, सिर्फ उनके बेटे का नहीं, नॉर्थ ईस्ट के सभी लोगों के हक का है सवाल। बेटे की मौत के बाद सदमे में थी नीडो की मां। नीडो केस में चौथे आरोपी की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली में मणिपुर के एक छात्र के साथ लूटपाट का केस, पकड़े गए सभी आरोपी। डीयू में पढ़ने वाला छात्र जा रहा था मोबाइल रिचार्ज कराने, 4 लोगों ने रोककर छीना मोबाइल और पैसे। पुलिस ने सिर्फ 4 घंटे में की कार्रवाई, मोबाइल फोन और पैसे भी बरामद। दिल्ली के साकेत में भी मणिपुर के ही शेनयेन पर चाकू से हमला। सर्जरी के बाद शेनयेन की हालत खतरे से बाहर, पड़ोस के रहने वाले एक हमलावर की पहचान। पुणे के पास इंद्राणी सोसाइटी में बदमाशों का उत्पात, शराब के नशे में आधी रात को गुंडागर्दी। हाथों में डंडे लिए थे 10 से 15 नौजवान, घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में की तोड़फोड़। स्थानीय लोगों ने पुलिस को किया फोन, लेकिन उनके पहुंचने से पहले फरार हो चुके थे युवक। पश्चिम बंगाल के मालदा में सड़क हादसा, 15 लोगों की मौत। शादी समारोह से लौट रहे थे कई लोग, तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर, 13 लोगों के मौके पर मौत। आतंकी यासिन भटकल और उसके साथी तबरेज की सुरक्षा में लगे मुंबई पुलिस के 200 जवान, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है दोनों आतंकियों को एटीएस ने भोईवाड़ा जेल के स्पेशल सेल में रखा। दोनों पर मुंबई में 3 धमाकों में शामिल होने का इल्जाम। मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर करने वाले हो जाएं सावधान, बच्चों का गिरोह लगा सकता है चूना। चर्च गेट स्टेशन पर पलक झपकते एक शख्स का मोबाइल ले उड़ा चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बेंगलोर में एक स्कूल ने अभिभावकों के लिए जारी किया ड्रेस कोड, बुर्का समेत कई कपड़ों में आने पर पाबंदी। फैसले को लेकर अभिभावकों में गुस्सा। दिल्ली में गुनगुनी धूप के साथ मौसम सुहाना, मौसम का मजा लेने निकले लोग। शिमला में शीत लहर का कहर, न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव, बारिश होने का अनुमान। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी, घाटी में बढ़ी ठंड। 15 साल बाद कश्मीर में पड़ी ऐसी ठंड, आने वाले दिनों में और बर्फबारी का अनुमान। वनडे टीम से सुरेश रैना की छुट्टी, एशिया कप के लिए भारतीय टीम घोषित। सुरेश रैना को लेकर पहले से उठ रहे थे सवाल, पिछले 10 मैचों से नहीं दिख रहा था अच्छा प्रदर्शन। वनडे टीम से ईशांत शर्मा का भी कटा पत्ता, बाकी चेहरों में बदलाव नहीं। वनडे टीम से पहले ही बाहर हो चुके हैं युवराज, वर्ल्ड T20 में मिलेगा खेलने का मौका। वर्ल्ड T20 कप में खेलेंगे युवराज, मिलेगा मौका। नेपाल में लंबे समय से चल रहा राजनीतिक संकट खत्म, सुशील कोइराला चुनेगा नए प्रधानमंत्री। ईरान ने अमेरिका को फिर किया नाराज, लंबी दूरी की मिसाइल का किया सफल परीक्षण। अफ्रीकी देश बुरुंडी में बारिश और भूस्खलन से 50 से ज्यादा लोगों की मौत, अधिकारियों के मुताबिक और बढ़ सकता है आंकड़ा। बोस्निया में कर्मचारियों के विरोध का बेलग्रेड में भी समर्थन, सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। ब्राजील में एक टीवी कैमरामैन की मौत पर लोगों का गुस्सा, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में हुआ था घायल।